इधर गिरिडीह में बालू तस्कर बेखौफ नजर आ रहे हैं। सरिया प्रखंड क्षेत्र के प्रमुख तीर्थस्थल राजदा धाम स्थित उत्तर वाहिनी बराकर नदी से बालू तस्करी के लिए तस्करों ने रातों रात जंगल में रास्ता बना दिया। इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम पहुंची और वहां पहुंचते ही और ट्रेच काटकर रास्ते को बाधित किया और वन विभाग ने जंगल को नुकसान पहुंचाने वालों की तलाश कर उन पर कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने एनजीटी के आदेश के बाद 15 अक्टूबर तक बालू खनन और उठाव कार्य को बैन कर दिया है। इसके बाद भी यहां हर दिन करीब 200 ट्रैक्टर से अधिक बालू का उठाव किया जा रहा है। बीते दिनों दूसरे घाटों से बालू का उठाव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में बालू तस्करों ने राजदा धाम के पास वन भूमि में रातों रात सड़क बना दी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद वन विभाग ने रास्ते को बंद कराया है। कल यहाँ पे सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ कि अगर बालू का यहाँ पे परिवहन हो रहा है जंगल से, तो हम लोग आज टीम गठित करके आए हैं हमारे फॉरेस्ट सर के नेतृत्व में। और यहाँ पे आके हम लोग जेसीबी के माध्यम से यहाँ पे हम लोग इस टेंट को कटा दे रहे हैं ताकि बालू का अवैध परिवहन जंगल से ना हो सके। साथ ही दोषियों के विरुद्ध हम लोग पता करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। इससे पूर्व में भी हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं और आगे भी जारी रहेगी। इधर मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया जो काफी दिनों से चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा था। अब पूरा गिरोह पहुंच चुका है सलाखों के पीछे। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बाइक चोर गिरोह के 4 गुर्गे गिरफ्तार। चोरी की 9 बाइक भी बरामद। पुलिस के हत्थे जो गिरोह चढ़ा है वो बड़ी ही शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम देता था। किसी को भी भनक तक नहीं लगती थी। चंद पलों में ही घटना को अंजाम देने के बाद ये गिरोह रफू चक्कर हो जाता था। लेकिन अब ये गिरोह पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस की पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। इस प्रकार बाइक चोरी के एक बड़े गिरोह का उद्भेदन सुनिश्चित हुआ है थानाध्यक्ष सिपाही पट्टी के द्वारा। खबर मुजफ्फरपुर से है जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें बाइक चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है, जिनकी निशानदेही पर लूटी गई 9 बाइक बरामद किया गया है। इस गिरोह के तार नेपाल के अपराधियों से भी जुड़े हैं। इनकी गिरफ्तारी सिपाही पट्टी थाने इलाके से की गई है। हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर जिला में विशेष रूप से पूर्वी अनुमंडल क्षेत्र में बाइक चोरी की कुछ घटनाएं प्रकाश में आई थी। थानाध्यक्ष सिपाही पट्टी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा तकनीकी और मानवीय आसूचना संकलन के आधार पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के क्रम में हम लोगों को पता चला कि एक बड़ा गिरोह है जो बाइक यहाँ चोरी करता है और उसके बाद बाइक को नॉर्थ बिहार होते हुए नेपाल तक सप्लाई करता है। वहीं खुलासे के बारे में डीएसपी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि सिपाही पट्टी के एक गैरेज में लूट की बाइक को लाया गया है, तो सिपाही पट्टी थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने दलबल के साथ वहां धावा बोला और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें गैरेज का संचालक हसीबुल भी शामिल है। इन गिरफ्तार लुटेरों से पूछताछ पर पुलिस ने गिरोह के 1 दर्जन अपराधियों की पहचान कर ली है, जिनकी गिरफ्तारी की कवायद शुरू हो गई है। पूछताछ के क्रम में जब उनसे बाइक चोरी के विषय में जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने एक्सेप्टेंस अपना स्वीकार किया। टोटल 9 बाइक जब्त किया गया है और जो चोरी की मोटरसाइकिल है 9 मोटरसाइकिल हम लोगों ने रिकवर किया है और 4 लोगों को फिलहाल हम लोगों ने अरेस्ट किया है। जो फिलहाल अभियुक्त हैं उनका भी नाम पता हमारे पास आ चुका है। कुछ और बाइक्स हैं जिनको जब्त किया जाना है, इस पर फिलहाल हमारी टीम काम कर रही है। इस शातिर गिरोह का एक बड़ा नेटवर्क है जो मुजफ्फरपुर में अलग अलग जगहों पर बाइक लूट का काम करता है। पुलिस इस गिरोह की गहराई से पड़ताल में जुट गई है कि इस शातिर नेटवर्क का सरगना कौन है। पुलिस इन अपराधियों से लगातार पूछताछ कर रही है, जिनसे बहुत खुलासा होने की उम्मीद है। साथ ही लोगों को भी चाहिए कि सतर्क और सजग रहें। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। इधर अररिया में महज जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए एक भाई हैवान बन गया। कल योगी भाई ने रिश्ते को तार तार करते हुए अपने बुजुर्ग भाई की चाकू गोदकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई और उसका बेटा घर छोड़कर फरार हो गया है। इस रिपोर्ट में देखिए हैवान भाई की दरिंदगी।
जमीन के लिए जल्लाद बना भाई, भाई ने की भाई की नृशंस हत्या। इलाके में हत्या के बाद हड़कंप। एक लाख ने धारदार हथियार से गला को उतार दिया। उसके बाद हॉस्पिटल आने के क्रम में ही डेड हो गई। तो सुना आपने वारदात के बाद का ये बयान, जिसे सुनकर किसी भी पत्थर दिल इंसान का कलेजा मोम की तरह पसीज जाएगा। लेकिन हैवानों की बस्ती से ताल्लुक रखने वाला ही कोई ऐसा शख्स होगा जो ऐसी हैवानियत का खूनी खेल खेलेगा। यकीन तो नहीं हो रहा होगा, शायद ये सब होता भी नहीं अगर समय रहते खाकी अपना काम कर देती। वार्ड नंबर 17 बटुरवाड़ी, किसी धारदार हथियार से मेरे सामने मेरे पिताजी को, पिंका महमूद नाम जो है उनका, वो प्लस मरगूब पिता फारूक, वार्ड नंबर 17 बटुरवाड़ी, दोनों पकड़ के रखे और एक लाख ने धारदार हथियार से गला को उतार दिया। दरअसल ये पूरी वारदात अररिया के ताराबाड़ी थाने के बटूरबाड़ी गांव की है, जहां एक भाई ने अपने ही भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक सैमुद्दीन ने एक जमीन बेचा था जिसमें उसे 7 लाख रुपए मिले थे, जिसको देखकर उसका छोटा भाई और उसके बेटे को लालच हो गया और उन दोनों ने मिलकर सैमुद्दीन की निर्मम हत्या कर दी। जमीन ये जाके बेचा था 7 लाख में कहीं जाकर के, ठीक है। पैसा देख करके इसका भाई को नजर लग गया, भाई और उसका बेटा, अपना बेटा दोनों मिलके इसको मार दिया। क्या चीज से मारा? कैसे मारा? गला ये घोट के और सुबह से पेट में मारा। इधर वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और आरोपी भाई की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पक्ष था जिसका कुछ जमीन संबंधी दीवार देने को लेकर विवाद था। हालांकि विवाद का निराकरण हो गया था, पंचायती हो गया था। फिर कल किसी बात को लेकर रास्ते में ही बकझक हो गया उसी पार्टी से और बाताबाती में ही चाकू मार के जख्मी कर दिया गया, जिसको इलाज के क्रम में यहाँ अररिया सदर अस्पताल में मृत्यु हो गई है। दोषी जो है उसको छापामारी किया जा रहा है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक भाई अपने भाई का रक्षक होता है, लेकिन एक भाई ही जब अपने भाई का भक्षक बन जाए तो इसे आप क्या कहेंगे और ऐसे भाई को आप कैसी सजा देना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि आप कहेंगे कैसे निर्दयी भाई को क्रूरतम से क्रूरतम सजा मिलनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।